हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती का यहाँ पर क्लास लेकर आया हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर एसएससी का भी सामान्य ज्ञान का क्लास है, जो कि भारत का सामान्य ज्ञान। आपके एसएससी में बहुत सारे यहाँ पर पद निकले हुए हैं, तो जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालेगा। मैंने पहले ही यहाँ पर बता दिया हूँ कि कितने पद हैं और कब तक इसका फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्लास है और यह एसआई का 7वें नंबर का क्लास है, जो कि इंडिया जीके का क्लास है। और इससे पहले मैंने यहाँ पर 6 क्लास करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या मैंने अलग से एसआई का यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप इंडिया जीके का जो क्लास है उसको करिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी की या अन्य एग्ज़ामों की, तो सभी की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड यहाँ पर जानकारियाँ भी सही समय में उपलब्ध करवाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्लास है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और बेल घंटी के जो ऑल बटन होता है उसको भी ऑल पर प्रेस कर रखे रहिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। इंडिया जीके का क्लास है, तो पहला नंबर का जो क्लास है, फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? 4 ऑप्शन है, इंदिरा गांधी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई या गुलजारी लाल नंदा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। गुलजारी लाल नंदा जब लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुआ था तो उसके बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। दोस्तों, आपके एसआई एग्ज़ाम में इंडिया जीके का 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और एसएससी में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो 1956-61, 1966-69, 1974-79 या 1985-90। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 1956 और 61 का जो योजना था, पंचवर्षीय योजना, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, तो उसको यहाँ पर जो महालनोबिस योजना कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, किस वर्ष में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? तो 2002, 2005, 2007 या 2010। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 2005 हो जाएगा। 2005 में यहाँ पर सूचना का अधिकार जो नियम है, जो अधिनियम है, उसको पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर उत्पादित अम्ल कौन सा होता है? तो फोलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल या टार्टिक अम्ल। तो चींटी के जो काटने के बाद जो उत्पन्न होता है वह अम्ल क्या है? फार्मिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया? विनिर्माण, विद्युत निर्माण या खनन एवं उत्खनन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर खनन एवं उत्खनन हो जाएगा, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आपका देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया? 1973, 1991, 1997 और 2000। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 2000। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर, निम्नलिखित में किसने भारत के विभाजन की योजना को प्रस्तुत किया? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, विवेल योजना या माउंटबेटन योजना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। माउंटबेटन जो था उसके द्वारा यहाँ पर माउंटबेटन योजना मतलब प्रस्तुत किया गया, जो कि भारत विभाजन के संबंध में यह था। अगला है 8वां नंबर, लखवार बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? गंगा नदी, यमुना, कृष्णा या गोदावरी। तो जो लखवार बांध है वह यमुना नदी पर प्रस्तावित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? तो बिहार में, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो जो सबसे कम है तो वो बिहार है 2011 जनगणना के अनुसार। तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा शिवालिक श्रेणी में है? तो इनमें से कौन सा जो दर्रा है वह शिवालिक श्रेणी में है? तो माना है, खैबर है, जोजिला या सिपकिला। तो जो माना दर्रा है वह शिवालिक श्रेणी में स्थित है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास के रेशे निम्न में से प्राप्त होते हैं? तो कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो बीज से, पोर्सवा से, पत्तों से या जड़ों से। तो जो कपास के रेशे होते हैं वो, इसका सही आंसर यहाँ पर बीज हो जाएगा। बीज के अंदर से निकलता है वह, जिसको रुई हम लोग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है
जो कि कौन सा वंश का है, राष्ट्रकूट वंश का। तो कैलाश मंदिर एलोरा, दशावतार मंदिर देवगढ़, एलिफेंट गुफाएं मुंबई या लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 की तैयारी के लिए बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन के बारे में। जी हाँ, अब सीआरपीएफ हो, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ या असम राइफल की तैयारी कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि बेस्ट रिजल्ट आपको मिले या एक बार में आपका क्लियर हो, तो चक्षु प्रकाशन का एसएससी जीडी जो कांस्टेबल बुक है यह पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित है। इसमें आपको यहाँ पर 2800 बहुविकल्पित प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि व्याख्या सहित है। साथ ही साथ 3 सॉल्वेड पेपर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यह पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित है। तो आप सभी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो इसको आप ज़रूर मार्केट से खरीद सकते हैं। ये 2021 का जो मॉडल पेपर है जो हुआ था। साथ ही साथ आप एसएससी कांस्टेबल जीडी की प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इसको लेकर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो इसको खरीदने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या आप अपने नज़दीकी स्टॉल से, बुक स्टॉल से आप इसको खरीद सकते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर 13वां नंबर। मशरूम एक है तो फूलदार पौधे हैं, फफूंद पौधे, हरे रंग के सूक्ष्म धागे या कवक। तो मशरूम एक प्रकार का कवक है जिसको पुटू या पिहरी बोलते हैं। आप सभी को मालूम होगा, जो ज़मीन के ऊपर उगता है बरसात के दिनों में, या पैरा पुटू जिसको एक प्रकार का मशरूम ही है। साथ ही साथ आजकल खेती इसका होता है। तो मशरूम एक प्रकार का कवक है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित, विकसित या विकासशील। तो इसका सही आंसर यहाँ पर विकासशील हो जाएगा। विकासशील अर्थव्यवस्था जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अभी बन रही है, विकसित नहीं हुआ है। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए, पाटलिपुत्र, श्रवण गोला या वैशाली या विदिशा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर श्रवण बेलगोला हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां नंबर। निम्न में से कौन सा एक आर्गन वसा को विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो आंत, लीवर, फेफड़ा या किडनी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 16 का लीवर हो जाएगा, तो जो कि विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच निम्न में से कौन सी संधि हुई, लाहौर की संधि, लोंगावाल की संधि, लुधियाना की संधि या अमृतसर की संधि। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अमृतसर की संधि। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक आरडीएक्स का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर साइनोहाइड्रिन, डेक्सटाइन, साइक्लोनाइट या साइक्लोहेक्सेन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा साइक्लोनाइट, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान के शासन काल में पुर्तगाली भारत में आए, तो मोहम्मद शाह तुगलक, बारक शाह सैयद, बहलोल लोधी या सिकंदर लोधी। तो इसका सही आंसर सिकंदर लोधी के समय यहाँ पर पुर्तगाली भारत में आए थे। अगला है रोरो फेरी सेवा किस 2 नगरों के बीच प्रारंभ हुआ, जामनगर से भावनगर, सोमनाथ से दीव, घोघा से दाहेज या द्वारका से पोरबंदर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर घोघा से दाहेज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, तो मूल्य का स्थिरीकरण, मूल्य का हस्तांतरण या मूल्य का संचय या मूल्य का मापन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21 का। तो 21 का यहाँ पर सही आंसर मूल्य का स्थिरीकरण हो जाएगा, जो कि मुद्रा का कार्य नहीं है। जितने भी मैं प्रश्न यहाँ पर बता रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर आएंगे। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह आपका व्यापम का एग्ज़ाम हो, पीएससी का या एसएससी का, सभी में जो जिसमें भी इंडिया का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, यहाँ से प्रश्न आपके फंसेंगे। तो अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से देखिए, कंटिन्यू क्लास आते रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए हैं तो, और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो यहाँ पर आता है तो लाइक तो बनता है। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, शुक्र। आप सभी को मालूम होगा, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बृहस्पति हो जाएगा। अगला है प्रति व्यक्ति आय संबंधित है, तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से, प्रति व्यक्ति विशिष्ट राष्ट्रीय आय से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो प्रति व्यक्ति आय संबंधित है, तो प्रति व्यक्ति विशिष्ट राष्ट्रीय आय से, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस गवर्नर जनरल ने हड़प के सिद्धांत की नीति का प्रारंभ किया, तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हड़प नीति प्रारंभ हुआ। कौन सा तीर्थ नगर मैदान में स्थित नहीं है, तो मथुरा, देवप्रयाग, वाराणसी या प्रयाग।
तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा देवप्रयाग, जो कि ऊपर में स्थित है पहाड़ी में, हिमालय में। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है भारत के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला किस शहर में रखी गई? चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल या गुड़गांव? तो सबसे बड़े जो ग्लोबल स्किल पार्क है उसकी नींव कहाँ रखी गई? तो इसका सही आंसर यहाँ पर भोपाल हो जाएगा। तो सी एमपी में आपका भोपाल है। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग कौन करता है? तो मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा, जो कि विधानसभा में अनुदान की मांग करता है राज्यपाल। अगला निम्न में से कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? रागी, अंडा, दूध, चावल? तो इसका सही आंसर यहाँ पर चावल हो जाएगा, जिसमें कैल्शियम नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल का शासक निम्न में से कौन था? गोपाल, धर्मपाल, देवगुप्त, शशांक? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर शशांक हो जाएगा, जो कि हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल का शासक था शशांक। अगला क्वेश्चन है पंजाब का एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है? तो यहाँ पर कपास, जूट, मनीला हेम्प या बाजरा? तो पंजाब का एक महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कपास। अगला प्रश्न है 31वां नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, जगजीवन राम या मौलाना आज़ाद? स्वतंत्र भारत के जो गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला निम्नलिखित में से किन के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया? बाबर और मोहम्मद लोदी, बाबर और मेदिनी राय, हुमायूं और बहादुर शाह, हुमायूं और शेरशाह? तो जो चौसा का युद्ध लड़ा गया था वह है हुमायूं और शेरशाह के बीच। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चला जाने की घोषणा की गई? मुंबई, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर या दिल्ली, आगरा? तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन है उसको मुंबई से अहमदाबाद चलाने की पेशकश हुई है, महाराष्ट्र से गुजरात तक। अगला क्वेश्चन है प्रेरी प्रदेश किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चावल, चाय, गेहूँ, मसाले? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रेरी प्रदेश है वो गेहूँ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। अगला है किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी है। तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह आपके 35 प्रश्न जो आपके एसआई एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो क्लास आप जरूर करिएगा। और एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चैनल में ऐसे बने रहिए, सब्सक्राइब कर रखे रहिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।